हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गोटूल एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर का क्लास चल रहा है। आप देख रहे हैं गोटूल एकेडमी का बिलासपुर चैनल। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज कंप्यूटर का सेकंड क्लास। आज सेकंड क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास, एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो जिनको भी कोई क्लास में कल डाउट होगा, कमेंट इंसर्ट कर, जो कमेंट में आप लोग लिखेंगे, जो भी आपका डाउट क्लास होगा हम एक वीडियो के माध्यम से आप लोग करा देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग कंप्यूटर में सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सिलेबस में है कंप्यूटर का उद्भव और विकास। तो कल के कुछ टर्म्स से जो छूट गए थे उसको मैं आज कवर कराने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि कंप्यूटर के जनक कौन है। तो कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कल हम लोग देखे थे। लेकिन कंप्यूटर के संरचना के जनक, कंप्यूटर संरचना के जनक कौन है? जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का जनक अगर आपसे पूछ दिया तो मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग। ठीक है, कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर की संरचना के जनक कौन है? तो जॉन वॉन न्यूमैन। लेकिन कंप्यूटर साइंस का जनक, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान जनक है एलन ट्यूरिंग। ये याद रखना है। ठीक है, ये सारे एग्जाम में पूछे गए, एसएससी के एग्जाम में। कंप्यूटर मॉडर्न कंप्यूटर साइंस जनक है एलन ट्यूरिंग। ठीक, कुछ टर्म्स ऑफ कंप्यूटर थे जिसको कल मैं आपके वीडियो में नहीं आ पाया था ना, ऑफलाइन क्लास में बताया था, तो बता देता हूँ। टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कुछ टर्म्स होते हैं जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, है ना, इन सब के बारे में हम लोग कल चर्चा किए थे। तो हार्डवेयर क्या है? जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जो हमारे बॉडी है, हमारा शरीर है ना, बताया था कल। हार्डवेयर क्या होता है? हमारा शरीर। जबकि सॉफ्टवेयर क्या होती है? उसकी आत्मा। तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर जो होता है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, या जिस कंप्यूटर बॉडी को हम रिपेयर कर सकते हैं, वो सब क्या है? हार्डवेयर है। जबकि सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर बताया था सेट ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्रामों का समूह क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। अगर हार्डवेयर के एग्जांपल देखना चाहें तो एक मदरबोर्ड ले सकते हैं, कीबोर्ड ले सकते हैं, माउस ले सकते हैं, सारे क्या है? हार्डवेयर के एग्जांपल हैं। जबकि सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या है? एमएस ऑफिस या ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके मोबाइल में होता है, लैपटॉप में होता है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में होता है, जैसे कि विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, या एमएस ऑफिस जो आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज करते हो, क्या है? एक पैकेज सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एमएस ऑफिस को क्या बोलते हैं? पैकेज सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है? जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, वो सब क्या है? हार्डवेयर है। जबकि सॉफ्टवेयर क्या है? जिसे हम क्या कर सकते हैं? जिसमें हम सेट ऑफ प्रोग्रामों का समूह, जिसमें आप प्रोग्राम किया जाता है, जिसको हम महसूस नहीं है, महसूस करने वाला है नहीं, तो प्रोग्रामों का समूह को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एमएस ऑफिस या ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता। मोबाइल में क्या होता है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके कौन सा मोबाइल यूज करते हो? एंड्रॉइड। अगर आपके मोबाइल में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो आप मोबाइल यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आत्मा के बिना शरीर नहीं चल सकता, वैसे सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो ये दोनों जो होते हैं कंप्यूटर के घटक होते हैं, तत्व होते हैं, मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, टर्म्स ऑफ कंप्यूटर है। इसके अलावा डाटा हम लोग पढ़े थे। डाटा क्या होता है? अव्यवस्थित फैक्ट प्लस ना सूचनाओं का समूह है ना। जब इंफॉर्मेशन क्या होगा? व्यवस्थित होता है। तो डाटा जो क्या है? इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में इनपुट होता है। ठीक है, कल पढ़े थे सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन को इनपुट के फॉर्म में हम लोग डालते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में इनपुट होता है। इनपुट क्या होता है? तो डाटा नहीं होता, इंस्ट्रक्शन इनपुट होता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन को इनपुट करेंगे सीपीयू में। ठीक है, और सीपीयू के अंदर क्या होगा? प्रोसेसिंग। और प्रोसेस होकर के हमको क्या मिलेगा? आउटपुट। जो आउटपुट जो होगा वो इंफॉर्मेशन के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, जो हमको आउटपुट प्राप्त होता है वो किस फॉर्म में होता है? इंफॉर्मेशन, सूचना के रूप में। हम लोग कंप्यूटर में क्या इनपुट करते हैं? इंस्ट्रक्शंस या निर्देश। ठीक है, डाटा इनपुट नहीं करते, इंस्ट्रक्शन, निर्देश इनपुट करते हैं। जो आपने कंप्यूटर कोई कमांड दिया तो वो इनपुट होगा। लेकिन प्रोसेसिंग होकर के जो आउटपुट प्राप्त होता है वो क्या होता है? इंफॉर्मेशन, सूचना। ठीक है, आपको सूचनाएं प्राप्त होती हैं जो कि आउटपुट के रूप में प्राप्त होती हैं। ठीक है, और जो ये आउटपुट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजल्ट। जैसे हमने कोई कमांड दिया तो उसका रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा मतलब आउटपुट प्राप्त हुआ। ठीक है, और आउटपुट किस फॉर्म में प्राप्त हो रहा है? इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। ठीक है, और जो रिजल्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है? कल बताया था, सॉफ्ट और हार्ड। जो हमको आउटपुट क्या किस फॉर्म में होता है? दो प्रकार के आउटपुट होते हैं, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? जिसे कंप्यूटर में हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो भी स्क्रीन में आपको दिख रहा है वो सब क्या है? सॉफ्ट कॉपी। और जो बाहर हो गया, जो प्रिंट होकर आ गया बाहर, वो क्या आ गया? हार्ड कॉपी, आउटपुट डिवाइस। तो ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो रिवीजन क्लास में हम लोग का वीडियो में कल छूट गया था, तो आज हम लोग इसको कवर कर दे रहे हैं ऑनलाइन वालों के लिए। उसके अलावा कंप्यूटर का मापन, ये देखते हैं कंप्यूटर का मापन। कंप्यूटर का किस
यूनिट मापा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को मापने के लिए दो प्रकार का कंप्यूटर मापा होता है। एक होता है सामान्य जनरल कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं जनरल कंप्यूटर, सामान्य डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, आप जो भी घर में यूज करते हो, जो भी देखे होंगे, वही क्या है, जनरल कंप्यूटर्स है। ठीक है, उसका मापन किस फॉर्म में होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। उसकी स्पीड एग्जाम में आएगा कि सामान्य डिजिटल कंप्यूटर या सामान्य कंप्यूटर के मापन किस फॉर्मेट में किया जाता है, मिप्स, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म में अलग से पूछ सकता है कि मिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एम फॉर मिलियन, आई फॉर इंस्ट्रक्शन, पी फॉर पर, एस फॉर सेकेंड। तो सामान्य कंप्यूटर का मापन किस स्पीड में होता है, मिप्स में। जबकि सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर का मापन किस में होता है, फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, फुल फॉर्म एग्जाम में अलग से पूछ सकता है। एक फुल फॉर्म का पूरा हम लोग चैप्टर है ना, लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन, उसको हम लोग पढ़ेंगे ए से लेकर जेड तक। हर एग्जाम में आता है, जैसे एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, रोम, रैम, इसका फुल फॉर्म ऐसा पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो है सामान्य कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये दोनों का, ये सामान्य कंप्यूटर का मापन होता है मिप्स में और सुपर कंप्यूटर का मापन होता है फ्लॉप्स में। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, मिप्स मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड और फ्लॉप्स मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, तो याद रखना है, सामान्य का किसमें, मिप्स में, और सुपर कंप्यूटर का फ्लॉप्स में। ठीक है, वर्तमान में याद रखना है, पूरे विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, बताया था कल, फ्रंटियर। फ्रंटियर कहां का है, अमेरिका का, अमेरिका का है फ्रंटियर। ठीक है, यूएसए का। जो जो गणना किसमें करता है, एक्साफ्लॉप में, सबसे ज्यादा, है ना, गणना करने, गणना फ्लॉप्स में भी क्या होता है, पेंटा, हेक्सा, एक्सा, है ना, तो एक्सा फ्लॉप में गणना करता है। ठीक है, तो विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा बोलेगा, तो प्रत्युष और मिहिर। ठीक है, जब सुपर कंप्यूटर आगे हम लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो अभी याद रखना है कि फ्लॉप्स में गणना करता है भारत, जो है भारत का है प्रत्युष और मिहिर सुपर कंप्यूटर, सबसे फास्टेस्ट। वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर फ्रंटियर, ये करंट अफेयर भी बन सकता है आपका। ठीक है, फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है जो एक्साफ्लॉप में गणना करता है, 1.46 एक्साफ्लॉप्स। वो आपसे नहीं पूछेगा, पूछेगा कि गणना किसमें करता है, फ्लॉप्स में। और विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है वर्तमान में, तो क्या है, फ्रंटियर। ये जुलाई 2024 डाटा है, जुलाई 2024 तक जो टॉप 500 कंप्यूटर्स होते हैं उसका रैंकिंग निकलता है सुपर कंप्यूटर का। तो ये जो है फ्रंटियर जो है अभी सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है विश्व में। ठीक है, इसके बाद देख लेते थोड़ा सा फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, है ना। कल फीचर्स मतलब कंप्यूटर की विशेषताएं, ये सब जनरल है, जानने का चीज नहीं है, पर एग्जाम में आ रहा है नहीं आ रहा है, पर हम लोग बता देते हैं एक बार कि पढ़ लेते हैं, है ना। कंप्यूटर की विशेषताएं सब जानते हैं। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, कल बताया था, कंप्यूटर की स्पीड जो किस में मापते हैं, हर्ट्ज में। ये इंपॉर्टेंट है, जो जो आपके एग्जाम में आ सकता है सिर्फ मैं वही यहाँ पे डील करूंगा। ठीक है, बाकी इसका यूज कहाँ होता है, कब हर क्षेत्र में यूज होता है, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे या फिर बता दूंगा। ठीक है, स्पीड, स्पीड को किस में मापते हैं, हर्ट्ज में। तो कंप्यूटर की स्पीड किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में। ठीक है, लेकिन मेमोरी दो प्रकार का मापन है। कंप्यूटर की स्पीड का मापन पूछेगा, स्पीड का मापन किस में होता है, तो हर्ट्ज में। लेकिन अगर पूछेगा मेमोरी का मापन किस में होता है, तो बिट में। कब बताया था, 0 और 1 बुलियन बीजगणित पे वर्क करता है, हमारे सिलेबस में नहीं है, पर उसका जो यूनिट है वो पढ़ना है हमको, मेमोरी की यूनिट, बिट, निब्बल, बाइट, ये सब पढ़ेंगे। तो याद रखना है कि मेमोरी का मापन किस में होता है, बिट के फॉर्म में, लेकिन स्पीड का मापन किस में होता है, हर्ट्ज के फॉर्म में। ठीक है, तो हर्ट्ज को स्पीड कंप्यूटर की स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं, जबकि मेमोरी को बिट में मापते हैं। बिट क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है, इसी को बिट को क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट। देखो, बी फॉर बाइनरी और डिजिट, इट डिजिट से इट बना है। ठीक है, तो बी फॉर बाइनरी और डिजिट का लास्ट इट लिया गया है, इसीलिए क्या बना है, बिट। ठीक है, तो कंप्यूटर की मेमोरी का मापन किसमें होता है, बिट में। सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट कंप्यूटर की, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कंप्यूटर को करंट में, जो वर्तमान में जो कंप्यूटर है, इतनी फास्टेस्ट कंप्यूटर है जो 10 के घात -9 सेकेंड, मतलब कितना लाख से ऊपर हो गया ना, 10 के घात -9 सेकेंड में गणनाएं कर सकता है, इतना फास्ट होता है। इससे भी फास्ट कंप्यूटर अभी बन रहे हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो होता है इससे फास्ट गणनाएं करता है। तो याद रखना है कि 10 के घात -9 सेकेंड, वर्तमान में जितने कंप्यूटर हैं वो 10 घात -सेकेंड, सेकेंड के -10 भाग में गणनाएं करता है। ठीक है, अब ये तो हो गया स्पीड, इसकी विशेषताएं। दूसरा एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब दक्षता, त्रुटि रहित कार्य है ना। एक्यूरेसी मतलब होता है त्रुटि रहित काम करता है।
ना के बराबर, मतलब कंप्यूटर में त्रुटि मतलब गलतियां नहीं होती है। मनुष्य से एक बार गलती हो जाएगा, ठीक है, जोड़ने में, लेकिन कंप्यूटर से गलती नहीं होता है। वो गलती होता है कब होता है? वायरस आ जाने के कारण। कंप्यूटर जब आपका इन्फेक्ट हो जाएगा, वायरस आ जाएगा, तब गलतियां हो सकती हैं। क्योंकि कंप्यूटर क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है, संक्रमित। जैसे आप बीमार हो जाते हो, फीवर हो जाता है, तो आप काम नहीं कर पाते हो। सेम वैसे ही कंप्यूटर भी क्या होता है? वायरस संक्रमित हो जाता है, मतलब बीमार हो जाता है। तो उस सिचुएशन में लेकिन ऐसे कंप्यूटर गणनाएं गलत नहीं करता है ना, न के बराबर गणनाएं करता है। तो ये त्रुटि रहित कार्य करता है, न के बराबर यहाँ पे एक्यूरेसी इसका 100% है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम में गोला मारते हो, ठीक है, 100 में 100 क्वेश्चन नहीं बनता ना, लेकिन आजकल एआई है, एआई ने आजकल सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। तो कंप्यूटर नहीं के बराबर गलती करता है। एक्यूरेसी के संबंध में एक चीज पूछा गया एग्जाम में, गीगो। ठीक है, गीगो, गीगो का फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। एग्जाम में है आपके व्यापम में। ठीक है, तो एक्यूरेसी मतलब शुद्धता के लिए, शुद्धता के लिए किस फॉर्म का यूज किया जाता है? तो गीगो। वहां पे एक्यूरेसी ना पुल करके ये पूछा है गीगो। गी का प्रयोग किसके लिए होता है? शुद्धता के लिए। ठीक है, तो कंप्यूटर में एक्यूरेसी के लिए किसके लिए यूज किया जाता है? एक्यूरेसी के लिए गीगो का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में, गीगो। गीगो का फुल फॉर्म आया हुआ है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गीगो का यूज किसके लिए होता है? तो एक्यूरेसी के लिए। तो एक्यूरेसी के लिए गीगो का यूज किया जाता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। ये कंप्यूटर की एक्यूरेसी को दर्शाता है। तो गीगो किसको एक्सेप्ट करता है? एक्यूरेसी को। कंप्यूटर की एक्यूरेसी को दर्शाने के लिए गीगो का यूज किया जाता है, ये एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो गीगो का फुल फॉर्म भी याद रखना है, और किसके लिए यूज किया जाता है? तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी को बताने के लिए गीगो का यूज किया जाता है। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता। कंप्यूटर की भंडारण क्षमता हाई होती है, मतलब जीबी टीबी, अब तो वर्चुअल डिस्क भी आ चुका है ना, आप ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो अपने डाटा को। तो कंप्यूटर की भंडारण क्षमता बहुत ज्यादा होती है, केबी एमबी जीबी टीबी में होती है। सबसे लेकिन छोटी इकाई क्या है? बिट। बिट से क्या बनता है? निब्बल। 4 बिट बराबर क्या होता है? 1 निब्बल। और उसके बाद क्या होता है? बाइट। 1024 बिट बराबर क्या होता है? 1 बाइट। उसके बाद 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1 केबी। सॉरी, 8 बिट बराबर 1 बाइट। 8 बिट बराबर 1 बाइट, और 4 बिट बराबर 1 निब्बल। ठीक है, और 1024 बाइट बराबर 1 केबी। ठीक है, जब मेमोरी का डिटेल्स पढ़ेंगे ना, उसमें पूरा डिटेल पढ़ेंगे, केबी एमबी जीबी टीबी पीबी ईबी एक्सबी ना, योट्टा बाइट वहां तक पढ़ना है। अभी याद रखना है, हम लोग विशेषताएं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले विशेषता क्या पढ़े हम लोग? स्पीड। स्पीड को भी समाप्त हैं हर्ट्ज में, लेकिन मेमोरी को समाप्त हैं बिट में। कंप्यूटर करंट में -10⁻⁹ सेकंड तक में गणनाएं कर रहा है। एक्यूरेसी, त्रुटि रहित कार्य करता है, न के बराबर क्या करता है? ये न के बराबर ये त्रुटि करता है, जिसके लिए गीगो, एक्यूरेसी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गीगो के फॉर्म में किया जाता है। इसका यूज एक्यूरेसी के लिए किया जाता है, ये कंप्यूटर की एक्यूरेसी होता है। नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी हाई होती है। ठीक है, केबी एमबी जीबी टीबी एक्सबी पीबी वाईबी तक स्टोर कर सकते हैं। वर्तमान में वर्चुअल डिस्क भी आ चुका है ना, आप अपने डाटा को क्लाउड में स्टोर कर सकते हो, उसको बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। नेक्स्ट है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मतलब होता है विविधता, मतलब कंप्यूटर का यूज हर क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वो शिक्षा हो, विज्ञान हो, कला हो, साहित्य हो, स्कूल हो, गेम हो, हर क्षेत्र में आज कंप्यूटर का यूज हो रहा है। इसी को बोलते हैं कंप्यूटर की वर्सेटिलिटी, मतलब विविधता। नेक्स्ट है सेक्रेसी। सेक्रेसी मतलब गोपनीयता। कंप्यूटर में क्या होता है? आप लॉक लगा कर रख दोगे, है ना, तो आपके कंप्यूटर कोई यूज नहीं कर सकता। पासवर्ड लगा सकते हैं, आजकल फिंगरप्रिंट आ गया है, आई सेंसर, है ना, आई टैब में, आईफोन में, तो बहुत सारे सिक्योरिटी के फीचर्स हैं, है ना। कंप्यूटर में क्या हो सकता है कि आप सॉरी, गोपनीयता मतलब आप उसको सिक्योरिटी लॉक कर सकते हो। ठीक है, किस किस फॉर्म में? आंख प्रोटेक्शन से, आई के प्रोटेक्शन से, ठीक है, फिंगर प्रोटेक्शन से, ठीक है, या फिर पासवर्ड प्रोटेक्शन से। ठीक, तो बहुत सारे तरीके से आप लॉक कर सकते हो। आपके कंप्यूटर में सूचनाएं स्टोर रहेंगी, कोई चुरा नहीं सकता। ठीक है, इसके अलावा एंटीवायरस लगा करके भी आप यूज कर सकते हो, फायरवॉल लगा करके। उसके बाद डेलीगेंस, डेली मतलब दक्षता। कंप्यूटर बहुत ज्यादा दक्ष होता है सभी काम करने में, हर वर्क को कर देता है। नेक्स्ट है ऑटोमेटिकली वर्क। कंप्यूटर स्वचालित है, ऑटोमेटिकली मतलब स्वचालित। एक बार आप इंस्ट्रक्शन दे दो, जैसे मान लो आपने प्रिंट का कमांड दे दिया, ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर अपने आप क्या होता है? प्रिंट करना चालू कर देता है। तो कंप्यूटर का होता है स्वचालित, ऑटोमेटिक है। ठीक है, तो चलाने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी तो पढ़े हम लोग विशेषताएं, इसकी पढ़ते थोड़ा सीमाएं। सीमाएं क्या है? बुद्धिहीन है, कंप्यूटर का कोई दिमाग नहीं होता, नो माइंड। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग नहीं होता, कंप्यूटर खुद से काम नहीं करता,
जब तक आप उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तब तक कंप्यूटर काम नहीं करेगा। कंप्यूटर काम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इंफॉर्मेशन मतलब डाटा देना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को इनपुट के रूप में जब तक आप नहीं डालोगे तब तक कंप्यूटर काम नहीं करता है। जैसे मेरे को म्यूजिक चालू करना है तो कंप्यूटर में जब तक म्यूजिक का ओपन नहीं करूंगा ऐप, तब तक कंप्यूटर म्यूजिक चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। वैसे ही यूट्यूब खोलना है तो पहले यूट्यूब को सर्च करके उसमें यूट्यूब खोलना पड़ेगा और वीडियो डालना पड़ेगा, तभी चलेगा, नहीं तो आप बोलने से नहीं होगा। हालांकि आज वर्तमान में एआई आ चुका है, सीरी ऐसे बहुत सारे हैं जो आप बोलोगे तो आ जाता है, लेकिन वो ऐसे नहीं काम करता। जब तक आप नहीं दोगे निर्देश तब तक काम नहीं करता। तो ये है नो माइंड, इसे बोलते हैं बुद्धिहीन। अगर अलग से आ गया कंप्यूटर की सीमाएं क्या है, तो पहला है बुद्धिहीन, कंप्यूटर का दिमाग नहीं होता, जब तक हम काम देते हैं तभी वो हमारी इंस्ट्रक्शन से काम करता है। नेक्स्ट है खर्चीला, एक्सपेंसिव। कंप्यूटर बहुत खर्चीला होता है। जैसे खर्चीला कहने का मतलब कोई भी कंप्यूटर जो है 10,000, 20,000, 25,000, वर्तमान में भी रेट कम हुआ है, और पहले कंप्यूटर क्या होते थे, बहुत महंगे होते थे, कोई भी जनरल आदमी कोई यूज नहीं कर सकता उसको। ठीक है, कंप्यूटर बहुत क्या होता है, खर्चीला होता है। वायरस का खतरा, कंप्यूटर बहुत ज्यादा वायरस से इन्फेक्ट होता है। ठीक है, कई सारे आप देख सुने होंगे कि आज इस भारतीय बड़े बड़े हमारे संस्थान है उसमें भी कंप्यूटर में वायरस घुस चुका है। जैसे चंगू मंगू पाकिस्तान का वायरस था जो भारत में आया था ना। वायरस बहुत सारे सिस्टम को संक्रमित कर देते हैं, हमारे फाइल डाटा को चोरी कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, संक्रमित करके उसको नुकसान पहुंचाने काम करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वायरस खतरा। हमारे भारत कंप्यूटर में स्पाईवेयर, स्पाई मतलब जासूसी सॉफ्टवेयर बहुत सारे ऐसे बने हुए हैं जिसको कंप्यूटर को संक्रमित कर देंगे, हैंग कर सकते हैं कंप्यूटर को। नेक्स्ट है विद्युत पर निर्भर कंप्यूटर। देखिए बैटरी लगा होता है उसमें, सीपीयू है ना, सीपीएस, पर ज्यादा देर तक नहीं चलता नहीं है। कंप्यूटर को चालू करने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। बैटरी भी क्या एक लिमिटेशन होता है, कितने घंटे, 1-2 घंटे चलेगा लैपटॉप का। ठीक है, सीपीयू भी क्या भी कितना चलता है, ओपीएस सीपीएस 15-20 मिनट। तो कंप्यूटर को ना ज्यादातर किस पर निर्भर होना पड़ता है, विद्युत पर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पर। अगर लाइट है तो कंप्यूटर चलेगा, लाइट नहीं तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो जनरल चीजें हैं, आप जान सकते हो, पर ये याद रखना है बुद्धिहीन होता है, ऐसा कोई माइंड नहीं होता, ये एक नया चीज था। तो कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या है, बुद्धिहीन है, खर्चीला है, वायरस का खतरा होता है इसमें, और विद्युत पर निर्भर है। ठीक है, और अलावा अगर आप ऑप्शन में देख के अगर मिल जाए तो इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं, यही क्वेश्चन पूछेगा इसमें। हाँ, फीचर्स में क्या क्या है, तो गति, स्पीड इसकी हाई होती है, हर्ट्ज मापा जाता है, बिट में मापा जाता है, मेमोरी को बिट में, लेकिन कंप्यूटर का मापन हर्ट्ज में। कंप्यूटर करंट में 10 घात में से गणना करता है। हम लोग पढ़े एक्यूरेसी के लिए गीगो शब्द का यूज किया, फुल फॉर्म पूछता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, गीगो का। इसके अलावा स्टोरेज कैपेसिटी इसकी हाई होती है, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, एबी, मतलब बहुत ज्यादा स्टोरेज कर सकते हैं। वर्तमान में वर्चुअल आ चुका है। विविधता सभी सेक्टर में यूज होता है। सिक्योरेसी गोपनीयता है ना, कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं, है ना, गोपनीय बना सकते हैं। डेलीगेंस दक्षता, जब बहुत ज्यादा दक्ष होता है काम करने में, हर काम कर सकता है। ऑटोमेटिकली वर्क, एक बार कमांड दो अपने आप वर्क करेगा है। ये इसके विशेषता थी, ये इसकी कमियां थी। अब यूज कहाँ कहाँ होता है, तो कंप्यूटर का यूज जो है वर्तमान में सभी क्षेत्र में हो रहा है। ठीक है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, विज्ञान क्षेत्र हो, ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र हो, रेलवे हो, ठीक है, टिकट बुकिंग में हो, बैंक में हो, चिकित्सा में हो, रक्षा यानी डिफेंस में हो, इसके अलावा आपका स्पेस टेक्नोलॉजी में हो, संचार में हो सकता है, उद्योग, व्यापार, मनोरंजन, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी कि बुक प्रिंटिंग में, इन सब क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज होता है। तो जितने क्षेत्र आप जानते हो, हर क्षेत्र में हर जगह कंप्यूटर का यूज हो रहा है। चिकित्सा में आजकल पेट में कोई अगर हो रहा है तो एंडोस्कोपी, बहुत सारी चीजें में तो पूरा तो कंप्यूटर का यूज हो रहा है ना, मेडिकल में। इसके अलावा क्या रखना है, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा को सूचना में चेंज करने के लिए, डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करने के लिए डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं उसी को। डाटा प्रोसेसिंग के लिए भी कंप्यूटर का यूज होता है। ठीक है, कोई भी डाटा को अगर इंफॉर्मेशन बदलना है, मतलब इंस्ट्रक्शन को हमको रिजल्ट चाहिए, है ना, इनपुट आउटपुट, उसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट, सूचना के आदान प्रदान के लिए यानी कम्युनिकेशन के लिए। आज हम जो बात करते हैं इंटरनेट, आजकल व्हाट्सएप कॉल होता है ना, व्हाट्सएप कॉल होता है, वीडियो कॉल होता है, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन के माध्यम है। तो सूचना का आदान प्रदान, मतलब मेरा फेस अब दूर बैठे आदमी को दिखता है, ठीक है, वो किसके माध्यम से हुआ है, इंटरनेट के माध्यम से। इसीलिए इसको इंटरनेट हाईवे बोलते हैं, सूचनाओं का राजपथ ना। तो इसकी इंटरनेट आ जाने से सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत फास्ट हो गया है। आप बिना कॉल लगाए यहां से बैठे अमेरिका या विश्व के किसी भी देश में किसी भी आदमी से बात कर सकते हो। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, रियल टाइम कम्युनिकेशन।
सूचना का राजमार्ग, इंफॉर्मेशन हाईवे बोलते हैं इसी को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिसर्च में वैज्ञानिक अनुसंधान, जैसे इसरो, वर्तमान में रिसर्च करने के लिए इसरो का प्रयोग किया जा रहा है। इसरो में जितने भी कंप्यूटर हैं बड़े बड़े, है ना, वो सारे कंप्यूटर रिसर्च में यूज हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं, स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन कलकत्ता का, ठीक है, या फिर SCO, NSC, सारे संस्थान, जितने बड़े बड़े संस्थान है वहां पे रिसर्च करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो जनरल यूज आप जान जाओगे, मेन याद रखना था फीचर्स और लिमिटेशन, ठीक है। अब हम लोग मेन चैप्टर पर आते हैं, कंप्यूटर का उद्भव और विकास, ठीक। तो कंप्यूटर का उद्भव और विकास को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग 5 मेन मेजर पॉइंट्स में चर्चा करेंगे कि इसका आविष्कार किसने किया, आविष्कारक कौन था, कब आविष्कार हुआ, इसकी विशेषता और इसका यूज। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में मेनली क्या पूछा जाता है कि कोई भी कंप्यूटर या जो भी यंत्र था उसका आविष्कार कौन किया और आविष्कारक कौन था, इसके यूज क्या होते हैं और अनु विशेषताएं क्या है। तो कूट में दे सकता है अलग से, ठीक है। हॉस्टल वार्डन है, थोड़ा सा टफ बनाएगा, तो एक ही क्वेश्चन को आपको कूट में देगा या फिर अलग से इंडिविजुअली पूछ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब पहला देखते हैं कि पहला आविष्कार सबसे पहले कौन सा हुआ। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अबेकस नामक ये प्रथम गणना यंत्र था, ठीक है। प्रथम गणना यंत्र था, मतलब ये जो बताया था, ये मोतियों की माला तार में पिरोई होती थी, ठीक है, गणना करने के लिए यूज होता था। 16वीं शताब्दी में इसका आविष्कार किसने किया था, ली काई चेन ने, ठीक है। ये प्रथम गणना यंत्र था, मोती इसमें रहता था, ठीक है, इसके माध्यम से गणनाएं करते थे। संसार का पहला गणना यंत्र अगर पूछेगा तो कौन है, अबेकस। इसके आविष्कारक कौन है, ली काई चेन। इसका आविष्कार कहां हुआ था, चीन में हुआ था, चीन में हुआ था। अबेकस संसार का पहला गणना यंत्र है, 16वीं शताब्दी में इसकी आविष्कार हुआ था। ये जिसका यूज कहाँ होता था, जोड़ने घटाने और वर्गमूल निकालने में। कल हम लोग इसको पढ़े हैं, ठीक है। संसार का पहला गणना यंत्र अगर पूछा तो क्या है, अबेकस है, ठीक है। उसके बाद आया नेपियर बोन्स। या देखिएगा, बोन्स का मतलब होता है हड्डी, ठीक है। जॉन नेपियर ने, नेपियर बोन्स के आविष्कारक है जॉन नेपियर, ठीक है, याद रखना है। नेपियर बोन्स नाम से ही है तो याद नहीं करना पड़ेगा, ये तो याद ही हो गया होगा। अबेकस का आविष्कारक कौन है, ली काई चेन, 16वीं शताब्दी में। इसको याद रखना है 1617 में, ये भी 16वीं शताब्दी है, लेकिन डेट इसका एग्जैक्ट डेट इसका नहीं है, इसका एग्जैक्ट डेट है 1617, ठीक है। पहला 16वीं शताब्दी, दूसरा 1617, रटेंगे नहीं, यही याद करेंगे। 1617 में नेपियर बोन्स नामक एक यंत्र था, ठीक है। कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, सबसे पहले क्या आया, अबेकस आया, उस पर क्या बना था, नेपियर बोन्स। ये पशुओं के हड्डी से बना था, ठीक है। बोन्स मतलब ही होता है हड्डी। आविष्कार कौन किया था, जॉन नेपियर, ठीक है। जानवरों की हड्डियों से बनी आयताकार पट्टियां होती थी, ठीक है। ये आयताकार इस टाइप की पट्टियां होती थी, ठीक है, इसमें छेद होता था। तो जानवरों की हड्डियों से बनी आयताकार पट्टियां होती थी और इसमें 0 से 9 तक पहाड़ा लिखा होता था, ठीक। ये जो था, इसको गुणा करने के लिए अत्यंत शीघ्रतापूर्वक, इसका यूज किसे किया जाता था, गुणा करने के लिए, मल्टीपल गुणा करने के लिए, इसका फास्टेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए, फास्ट गुणा करने के लिए इसका यूज किया जाता था। जैसे 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 into 9 या 9 into 8, ठीक है। तो इसमें 0 से 9 तक के अंक लिखे होते थे और इसका यूज क्या होता था, फास्ट गुणा करने के लिए, है ना, तीव्रतम रूप से गुणा करने के लिए, अत्यंत शीघ्रतापूर्वक गुणा करने के लिए। इसके रिजल्ट को ग्राफिक्स संरचना के रूप में प्रेजेंट किया जाता था, ग्राफिक्स मतलब ग्राफ के रूप में, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ के फॉर्म में इसके रिजल्ट को प्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। गणना में यूज आने वाली टेक्नोलॉजी, इसके जो गणना करने के लिए, जो गुणा करने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज करते थे, उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, राब्डोलोगिया। ये याद रखना है कि नेपियर बोन्स, जो जानवरों की हड्डियों की आयताकार पट्टियां होती थी, ठीक है, ये सब एग्जाम में आपके नहीं आएगा। नेपियर बोन्स जो है आविष्कार, और नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया, तो जॉन नेपियर ने, नाम से ही है, उनके नाम पे है। कब किया था, 1617 में, 16वीं शताब्दी में हुआ था, 1617 में। इसमें विशेषता क्या था कि जानवर की हड्डियों से बना होती थी, क्योंकि नाम बता दिया बोन्स मतलब होता है हड्डी, तो किससे बना था, जानवर की हड्डियों से। हड्डी कैसा होता था, आयताकार आकार का, उसमें 0 से 9 तक की अंक लिखे होते थे और उसका यूज किस लिए होता था, गुणा करने के लिए, फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए, मतलब तीव्रतम रूप से गुणा करने के लिए। रिजल्ट को किस फॉर्म में दिखाते थे, ग्राफिकल फॉर्म में, ठीक है। अब ये सब एग्जाम में ना आया, लेकिन ये पूछेगा
कि नेपियर बोन्स के गणना में यूज आने वाली टेक्नोलॉजी को क्या बोलते थे? राब्डालोगिया। ठीक है, तो नेपियर बोन्स के गणना में यूज आने वाली टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? राब्डोलोगिया। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आया आपका स्लाइड रूल। ठीक है, स्लाइड रूल। स्लाइड रूल के आविष्कारक कौन है? विलियम ऑर्ट्रेड। ठीक है, ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। विलियम ऑर्ट्रेड कहां के थे? जर्मनी के। तो ये कहां के थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कौन आविष्कार किया ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्लाइड रूल का आविष्कारक कौन है? विलियम ऑर्ट्रेड। स्लाइड कैसा होता है? ऑटो, ऑटो करना है। ठीक है, स्लाइड कैसे करना है? ऑटो, इसलिए रखना है ऑर्ट्रेड, याद रखना ऑर्ट्रेड। स्लाइड कैसे होगा? कोई भी चीज ऑटो, अपने आप होगा, ऐसा करना है। स्लाइड कैसा होगा? ऑटो। ठीक है, तो स्लाइड रूल विलियम ऑर्ट्रेड। अगर आपको ये भी याद है ना, ऑप्शन में क्या लग जाएगा? बन जाएगा। ऑप्शन से बनाना है हमको, तो लिखना नहीं है। ठीक है, तो स्लाइड कैसे करना है? ऑटो स्लाइड करना है, ऐसे याद करना, ऑटो स्लाइड, ऑटो स्लाइड। ठीक है, याद हो जाएगा। ऑटो, आविष्कारक का नाम है स्लाइड रूल। ठीक है, कब आविष्कार हुआ था? 1617 था, ये 1620। ठीक है, 1620 में आविष्कार हुआ था। इसका यूज किसके लिए हुआ था? इसका आविष्कार हुआ था लॉगरिथम यानी लघु गुणक विधि के आधार पर गणना करने के लिए। लॉग का विधि पढ़े होंगे अगर मैथ्स पढ़े होंगे तो, लॉग 10 लॉग, है ना। तो लॉगरिथम, लॉगरिथम लघु गुणक विधि के आधार पर गणना करने के लिए, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए यूज हुआ था इसका। ठीक है, नेक्स्ट है पास्कलाइन मशीन। नाम से ही स्पष्ट है, पास्कलाइन अपने नाम पे रखे हैं। पहले वैज्ञानिक क्या करते थे? अपने नाम पे रखते थे, तो कोई घटना नहीं। पास्कलाइन मशीन कौन बनाएगा? कोई ना कोई पास्कल ही बनाएगा। तो इसका नाम क्या है? ब्लेज पास्कल। ठीक है, तो पास्कलाइन मशीन कौन बनाया है? ब्लेज पास्कल। 1617 था नेपियर बोन, 1620 था स्लाइड रूल, अब ये 1642, 20 के बाद 42 आ गया, 1642। 1642 में ब्लेज पास्कल में, 42 में कीवर्ड याद रखना, 42 में ब्लेज पास्कल, 42 में ब्लेज पास्कल ने क्या बनाया? पास्कलाइन मशीन, ऐसे बोलना है। 42 में ब्लेज पास्कल ने क्या बनाया है? पास्कलाइन मशीन। अब एक काम क्या करता था, क्या रखना है? यह फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन था, मतलब एक कैलकुलेटर था, समझ लो आप। वर्तमान में जो कैलकुलेटर होता है ना, वही कैलकुलेटर है। तो ये विश्व का पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन, जोड़ने का काम मशीन आता था। कैलकुलेटर काम क्या होता है? जोड़ने काम आता है ना, तो ये समझ लो कैलकुलेटर था। ठीक है, मैकेनिकल कैलकुलेटर, इसी को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल, जो इंजीनियरिंग वगैरह लोग यूज करते हैं ना, कैलकुलेटर, कैलिक्स, वही है वो। ठीक है, तो सबसे पहले इंजीनियर लोग के लिए कैलकुलेटर कौन बनाया? याद कर लो, ब्लेज पास्कल। 42 में ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन मशीन बनाया। पास्कलाइन मशीन कुछ नहीं है, इंजीनियर था, समझ लो, याद रखना है अपने को, याद करना है। तो ब्लेज पास्कल क्या था? इंजीनियर था, जोड़ने में दिक्कत हो रहा होगा, तो अपने लिए क्या बना दिया? कैलकुलेटर, इंजीनियर लोग यूज करते हैं। तो ये फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन था। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का ही था सेम। काम क्या आता था? जोड़ने घटाने के लिए इसका प्रयोग होता था। जैसे ये किस थ्योरी पे क्या करता था? इसका सिद्धांत था ऑडोमीटर। ठीक है, जैसे घड़ी में जो लगा होता है ना, और बाइक में क्या लगा होता है? ऑडोमीटर और वॉच। तो घड़ी और वॉच, यानी कि वॉच मतलब घड़ी, तो वॉच और ऑडोमीटर के सिद्धांत पर काम करता था। ठीक है, तो याद रखना है, ये याद रखना है कि ब्लेज पास्कल ने 1642 में पास्कलाइन मशीन का निर्माण किया। ये क्या था? प्रथम मैकेनिकल गणना यंत्र था, मतलब मैकेनिकल कैलकुलेटर था। काम क्या करता था? जोड़ने घटाने काम करता था। ठीक है, यह किस थ्योरी पे काम करता था? ऑडोमीटर और आपका वॉच के सिद्धांत पर काम करता था, मतलब घड़ी के सिद्धांत पर काम करता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेबनिज का यांत्रिक कैलकुलेटर। अब देखो, नाम है लेबनिज, और यह क्या है? यांत्रिक। ये भी मैकेनिकल कैलकुलेटर था, इसका भी मैकेनिकल कैलकुलेटर है सेम, बस ये लेबनिज बनाया है। ये कहां से? इसका फुल फॉर्म काम क्या है? लेबनिज, सॉरी, गोटफ्रेड वॉन लेबनिज। ठीक है, तो इसका नाम नहीं है आविष्कारक का, लेबनिज का यांत्रिक कैलकुलेटर। ये भी मैकेनिकल, मैकेनिकल को ये क्या बोलते हैं? मशीन, यांत्रिक कैलकुलेटर ना। तो यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया, इसका नाम क्या है? गोटफ्रेड वॉन लेबनिज, जर्मनी के थे ये। लेबनिज कहां के थे? जर्मनी के। 1671 में इन्होंने यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया। ठीक है, मैकेनिकल कैलकुलेटर। इनके जो है ना, इनके जो मशीन जो बनाया था, इनके मशीन को क्या बोलते थे? रेकनिंग। तो एग्जाम में मैकेनिकल कैलकुलेटर ना पूछे, क्या बोलेगा? रेकनिंग पूछ देगा। लाइबनिज के मैकेनिकल कैलकुलेटर क्या बोलते थे? रेकनिंग। अभी हम लोग क्या पढ़े थे? राब्डोलोगिया। राब्डोलोगिया क्या था? नेपियर बोन्स। तो नेपियर बोन्स में जो गणना करने के लिए जो टेक्निक था, उसको क्या बोलते थे? राब्डोलोगिया, राब्डोलोगिया। लेकिन जो
लाइबनिज का जो कैलकुलेटर था, मैकेनिकल कैलकुलेटर, उस कैलकुलेटर को क्या बोलते थे? रेकनिंग। ठीक है, रेकनिंग बोलते थे। यूज क्या होता था? वही कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर क्या करेगा? जोड़ेगा, घटाएगा, गुणा करेगा, भाग करेगा, वर्गमूल निकालेगा। ठीक है, कैलकुलेटर रखना नहीं है, जो भी कैलकुलेटर है काम क्या करेगा? वही काम करेगा, जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग, है ना, वही है। ये इसका जो था, कार और स्कूटर में जो स्पीडोमीटर लगा होता है ना, उसके फॉर्म में काम करता था। जो कार स्कूटर में जो स्पीडोमीटर, स्पीड के लिए लगा होता है ना, स्पीड दिखाता है 0, 40, 20, 60, है ना, उसके कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता था इसको। ठीक, तो लाइबनिज का जो कैलकुलेटर था किसके लिए यूज किया जाता था? कार और स्कूटर में जो स्पीडोमीटर के रूप में इसका यूज किया जाता था। ठीक है, इसका प्रयोग किया गया। काम क्या था? जोड़ घटाव गुणा भाग करना। ठीक है, तो इसकी मशीन को क्या बोलते हैं? रेकनिंग। आविष्कार कब हुआ था? 1671 में। करेगा कौन? नाम है उसी का, लेबनिज। तो ग्रेटफ्रेड वॉन लेबनिज कहाँ के हैं? जर्मनी के। तो कहाँ के हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, आविष्कार कौन किया, तो इसका मेन यूज क्या है? तो गणना करना। ठीक है, और इसका मशीन क्या बोलते हैं? रेकनिंग। उसके बाद आता है जेकार्डस लूम। लूम शब्द क्या रखना है? जैसे यहाँ बोन शब्द पढ़े थे ना, बोन्स का प्रयोग किसके लिए होता था? हड्डी के लिए। अब यहाँ पे लूम शब्द, लूम शब्द का प्रयोग ना कपड़ा के लिए होता है। जैसे पावर लूम, हैंडलूम। हैंडलूम का नाम सुने होंगे, जो हाथ से कपड़ा बनता है उसको बोलते हैं हैंडलूम, जो मशीन से बनता है उसको बोलते हैं पावर लूम। ठीक है, तो लूम शब्द का यूज किसके लिए होता है? कपड़ा के लिए। कीवर्ड याद रखना है, बन जाएगा जेकार्डस लूम। ठीक है, तो नाम क्या है? इसी का नाम पर देखो, नाम ये पहला वैज्ञानिक का नाम है जोसेफ मैरी जेकार्ड। नाम इनका क्या है? जोसेफ मैरी जेकार्ड। तो इसीलिए नाम जेकार्डस लूम पड़ गया। तो अपने को क्या याद रखना है? लूम पकड़ना है। लूम मतलब कपड़ा से याद रखना है। पावर लूम मशीन से कपड़ा बनता है, हैंड लूम हाथ से कपड़ा बनता है। ठीक है, तो जेकार्डस लूम के आविष्कारक कौन है? जोसेफ मैरी जेकार्ड। कहां के थे? फ्रांस के थे। कब आविष्कार किया था? अभी 1600 खत्म हो गया, सीधे आ गया 1800, 1801। ठीक है, 1800 मोटा मोटी याद रख लेना, आसपास लगा देना है, 1801 है। ठीक है, अब इसका नाम ही है, मशीन है ये, कपड़ा के लिए था, है ना, तो काय काम करेगा? बुनाई मशीन है, कपड़ा बुनने काम करता था। ठीक है, कपड़ा के बुनाई करने के लिए मशीन बनाया गया था, उसी को क्या बोलते हैं? जेकार्डस लूम। तो ये बुनाई मशीन है। ये बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्रित कार्ड का यूज करता था, पंच कार्ड, है ना, 5 प्रकार के उसमें थे कार्ड, उसको हमको जानने की जरूरत नहीं है, पर पंच कार्ड का यूज किया जाता था। ठीक है, बुनाई मशीन को डिजाइन, मतलब बुनाई के डिजाइन करने के लिए, कपड़ा में जो बुनाई का जो डिजाइन होता है ना, डिजाइन को डालने के लिए छिद्रित कार्ड, जो छेद किया हुआ कार्ड था, उसका यूज किया था कि इसके हिसाब से, जेकार्डस लूम मशीन की सहायता से। ठीक है, तो लूम मतलब समझ गया, कपड़ा से जो है कौन करेगा? जेकार्डस नाम है, मतलब कोई जेकार्डस नाम का कोई आदमी होगा। जोसेफ मैरी जेकार्ड कहां के हैं? फ्रांस के। कब हुआ था? 1801 में। ठीक है, कितने का टाइम में हुआ था? 1801 में हुआ था। बुनाई मशीन है, बुनाई के डिजाइन डालने के लिए जो छेद छेद के हुए कार्ड थे उसका यूज किया जाता था। तो इसका यूज क्या था? बताया था कपड़ा बुनने के लिए, है ना, यूज कहां होगा? कपड़ा बुनने के लिए। नेक्स्ट आता है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का नाम रखना है, जो कंप्यूटर के जनक है ना, उन्हीं ने क्या बनाया था? डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, ये दो इंजन है जिसको बनाया गया था चार्ल्स बेबेज ने। तो चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन नामक मशीन का आविष्कार किया। कब किया था? 1822 में। 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। इसमें शाफ्ट और गियर लगा होता था, मशीन है, ठीक है, जैसे बाइक रहता है ना या कार, उस टाइप का मशीन था वो, शाफ्ट और गियर लगा होता था। ये जो कौन सी मशीन थी? भाप से चलने वाली मशीन थी। ठीक है, जो जैसे भाप से चलने वाला पहले ट्रेन था ना, वैसे वैसे ये भी था, भाप से चलने वाला मशीन था। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया था 1822 में। इसमें शाफ्ट और गियर लगे होते थे। ये याद नहीं रखना है, याद रखना है कि भाप से चलने वाली मशीन थी, ये भी याद रखना है। डिफरेंस इंजन क्या था? भाप से चलने वाली एक मशीन है जिसका यूज किसके किया था? बीज गणितीय गणनाएं करने के लिए। बीज गणितीय, है ना, गणना करने के लिए, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए काम आता था। दशमलव के 20 स्थान तक ज्ञात करने के लिए, कोई भी, मतलब कोई डिवाइड कर रहा हूं मैं, ठीक है, मान लो 7 को डिवाइड कर रहा हूं मैं 8 से, तो 8 7 डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा ना, पॉइंट लगाएंगे 70 हो जाएगा। दशमलव के 20 स्थान तक कोई भी चीज को, दशमलव के 20 स्थान तक गणना करने के लिए किसका यूज किया जाता था? डिफरेंस इंजन। आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कब आविष्कार किया है? 1822 में, इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये किससे चल रहा था? भाप से चलने वाली मशीन थी। काम कर रहा था बीज गणितीय गणनाएं करने के लिए।
ठीक, दशमलव के 20 स्थान तक शुद्ध रूप से ज्ञात कर सकता था। ठीक है, ये मशीन क्या कर रहा था, दशमलव के 20 स्थान तक शुद्ध रूप से गणनाएं कैलकुलेशन कर सकता था। ठीक है, 20 स्थान तक शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए। उसका आता है एनालिटिकल इंजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके भी आविष्कारक कौन है, चार्ल्स बेबेज। क्या रखना है, बेबेज ने, चार्ल्स ने दो इंजन बनाया, एक बनाया डिफरेंस इंजन, एक बनाया एनालिटिकल इंजन। ठीक है, डिफरेंट टाइप का एनालिटिकल इंजन बनाया था, कौन बनाया था, चार्ल्स बेबेज। ऐसा कर लेंगे, डिफरेंट टाइप का एनालिटिकल इंजन कौन बनाया, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो एक तो बनाया 22 में और दूसरा बनाया 20 साल बाद। 22 में 20 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा ना। तो 1822 में क्या बनाया, डिफरेंस इंजन, और 42 में क्या बनाया, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन याद रखना, ये पहला मशीन था जो स्वचालित था, ऑटोमेटिक मशीन था, अपने आप चलता था। ठीक है, पंच कार्ड के ध्यान देखो सर, पंच कार्ड, पंच कार्ड में 5 प्रकार के कीवर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, तो पंच कार्ड के अनुसार काम करता था। ठीक है, कार्ड में छेद किए होते थे, उसमें पंच कार्ड के अनुसार काम करता था। तो स्वचालित मशीन था जो पंच कार्ड के इंस्ट्रक्शन या दिशा निर्देश के अनुसार काम करता था। ठीक है, इसका यूज क्या होता था, इसका यूज सभी प्रकार की गणितीय गणना करने के लिए, जितने भी प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं सभी प्रकार के गणितीय गणनाएं करने के लिए इसका यूज किया जाता था। ठीक है, वर्तमान में जो है ये मॉडर्न कंप्यूटर का, जो वर्तमान में जो हमारा मॉडर्न कंप्यूटर है, वर्तमान आधुनिक कंप्यूटर, इसका जो प्रारूप है, फॉर्मेट है, यहीं से लिया गया है। किससे, एनालिटिकल इंजन से। इसलिए इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर के जो वर्तमान का जो स्ट्रक्चर है ना, कहां से उठाया गया है, प्रारूप फॉर्मेट किससे लिया गया है, एनालिटिकल इंजन से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, तो डिफरेंस इंजन केवल क्या करेगा, बीजगणितीय गणनाएं करेगा। ठीक है, लेकिन एनालिटिकल इंजन सभी प्रकार की गणनाएं करेगा, सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करेगा। ठीक है, बनाया कौन है, एक ही आदमी बनाया, चार्ल्स बेबेज। पहले वाले को बनाया 22 में, डिफरेंस को, और एनालिटिकल को 42 में। ठीक है, पहला जो था वो भाप से चलता था और दूसरा जो था स्वचालित था, ऑटोमेटिक मशीन था। ठीक है, और किसके आधार पर काम करता था, पंच कार्ड के निर्देश के अनुसार, पंच कार्ड के निर्देश के अनुसार काम करता था। पहले उसमें क्या था, सीपीयू नहीं था, तो निर्देश कौन रहता था, पंच कार्ड। पंच कार्ड के दिशा निर्देश के अनुसार काम करता था। मतलब उस समय सीपीयू काम कौन कर रहा होगा, पंच कार्ड। पंच कार्ड कंट्रोल मेमोरी पढ़े ना, नियंत्रण मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, तो उस समय सीपीयू की जगह पे कौन यूज होता था, पंच कार्ड, इसके अनुसार काम करता था। ठीक है, सीयू होगा उस समय, समझ लो आप। इसका काम क्या था, सभी प्रकार के गणितीय गणनाएं को करना था। ठीक, याद रखना है, इसमें पहला एनालिटिकल इंजन, इसी को बोलते हैं मैकेनिकल मशीन। एनालिटिकल इंजन ना पूछ करके अगर मैकेनिकल मशीन पूछ दिया कि मैकेनिकल मशीन का आविष्कारक कौन है, तो मैकेनिकल मशीन का आविष्कारक भी कौन है, चार्ल्स बेबेज। तो 3 चीज पढ़े, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन या मैकेनिकल मशीन, तीनों एक ही है, आविष्कारक कौन है, चार्ल्स बेबेज। याद रखना है, एनालिटिकल इंजन का, एनालिटिकल इंजन को मैकेनिकल इंजन भी कहते हैं, एनालिटिकल इंजन को मैकेनिकल इंजन भी कहते हैं। एनालिटिकल इंजन नाम ही इंजन, लेकिन कंप्यूटर था ये। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का उद्भव और विकास, कैसे कैसे इसका विकास हुआ। सबसे पहले अबेकस से आए थे, तो अभी हम लोग कहां तक पहुंचे हैं, एनालिटिकल इंजन तक। तो एनालिटिकल इंजन क्या था, एक मैकेनिकल मशीन था। इसमें पहली एक लेडीज थी जिसका नाम था लेडी ऑगस्ट एडा, नाम सुने होंगे। ठीक है, लेडी ऑगस्ट एडा, लेडी ऑगस्ट एडा नामक एक महिला थी, इन्होंने इसमें पहला प्रोग्राम डाला था। लेडी ऑगस्ट अगस्टा, लेडी एडा ऑगस्टा इनका पूरा नाम था, लेडी एडा ऑगस्टा, कितने बार पूछ चुका है एग्जाम। ठीक है, विश्व की, वर्ल्ड की पहली महिला प्रोग्रामर है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रोग्रामर कौन थी, महिला थी, जिसका नाम क्या था, लेडी एडा अगस्टा, उसका फुल फॉर्म था। ठीक है, इसमें पहला प्रोग्राम डाला था। तो पूछेगा कि कौन से कंप्यूटर में प्रोग्राम डाला था, तो एनालिटिकल इंजन में। एनालिटिकल इंजन या मैकेनिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला था, कौन डाला था, डाली थी लेडी एडा अगस्टा, इसीलिए इनको विश्व की पहली महिला प्रोग्रामर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बाइनरी सिस्टम का आविष्कार कर रहे, जो आप बाइनरी सिस्टम पढ़ते हो ना, 0 और 1, ये 0 1 को क्या बोलते हैं, बाइनरी बोलते हैं ना, बाइनरी सिस्टम। तो इसके आविष्कार का श्रेय किसे जाता है, लेडी एडा अगस्टा। ठीक, तो बाइनरी सिस्टम का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है, लेडी एडा अगस्टा को। एक सॉफ्टवेयर बताना भूल गया था, सॉफ्टवेयर के जनक हैं वॉट्स हम्फ्री। ठीक है, सॉफ्टवेयर के जनक कौन है, वॉट्स हम्फ्री। ठीक है, क्योंकि अब यहां पे क्या आ गया, प्रोग्राम आ गया। प्रोग्राम क्या है, सॉफ्टवेयर है। सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड
सॉफ्टवेयर, इसलिए आप जान लो कि सॉफ्टवेयर के जनक कौन है, वॉट्स हम्फ्री। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के जनक का नाम क्या है, वॉट्स हम्फ्री। प्रोग्राम कौन डाली थी, लेडी एडा अगस्टा। बाइनरी सिस्टम के भी जनक कौन है, लेडी एडा अगस्टा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, टेबुलेटिंग मशीन इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया था, हरमन हॉलरिथ। हरमन हॉलरिथ नाम के एक वैज्ञानिक थे, है ना, कंप्यूटर वैज्ञानिक, इन्होंने बनाया था टेबुलेटिंग मशीन। कब बनाया था, 1890 में। ठीक है, 1890 में इलेक्ट्रिकल मशीन आया था। याद रखना है, यह विद्युत से चलने वाला मशीन था, इलेक्ट्रिक से चलने वाला मशीन था। पहला मशीन था जो किससे था, इलेक्ट्रिक से। अभी तक कहां में पहुंचे थे, भाप से। ठीक है, भाप तक पहुंचे थे, अब क्या चलेगा, विद्युत, इलेक्ट्रिक आ गया, इलेक्ट्रिक से चलने वाला कंप्यूटर आ गया, जिसका नाम क्या था, टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, इसका आविष्कार किया था, है ना, किसने किया था, हॉर्मन हॉलरिथ ने, उन्हें 1890 में। बाद में इसका नाम 1924 में नाम चेंज हो गया। ठीक है, आईबीएम नामक कंपनी बनी थी ना, पढ़ाया था कल, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कब बना था, 1924 में। तो यही टेबुलेटिंग मशीन को बाद में हरमन हॉलरिथ ने एक कंपनी बनाया था। ठीक है, आईबीएम। आईबीएम मशीन का नाम, आईबीएम नाम चेंज कर दिया। ठीक है, 1924 में इसका नाम चेंज कर दिया और क्या रख दिया, आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये पहली कंपनी थी, इंटरनेशनल आईबीएम कंपनी, जो कंप्यूटर बनाती थी। बताया था, है ना। अब कौन सा दशक आ गया, 1890 आ गया। तो ये पहली कंपनी थी जो क्या बनाती थी, कंप्यूटर बनाती थी। तो इसका नाम चेंज कर दिया था, ये इलेक्ट्रिकल टेबुलेटिंग मशीन का नाम बाद में चेंज कर दिया था, आईबीएम। ठीक है, 1924 का नाम क्या होता था, आईबीएम। इसका यूज कहां होता था, टेबुलेटिंग मशीन का सबसे पहला यूज कहां हुआ था, अमेरिकी जनगणना। 1890 में अमेरिका में जनगणना हुआ था, उसमें इसका यूज किया गया था, टेबुलेटिंग मशीन का। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, पंच कार्ड। पंच कार्ड पढ़े थे ना, तो पंच कार्ड का आविष्कार का श्रेय भी जाता है हरमन हॉलरिथ को, इसलिए इंपॉर्टेंट है, हरमन हॉलरिथ। तो हरमन हॉलरिथ, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, चार्ल्स बेबेज और हरमन हॉलरिथ भी इंपॉर्टेंट है। तो हरमन हॉलरिथ दो चीज के लिए जाते हैं, हरमन हॉलरिथ पहला आविष्कारक किसके हैं, पंच कार्ड के, और दूसरा आविष्कारक किसके हैं, ये टेबुलेटिंग मशीन के। टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कारक है। इसका यूज कहां हुआ था, तो अमेरिकी जनगणना में इसका यूज हुआ था, 1890 में। ठीक है, और पहला विद्युत से चलने वाला मशीन है ये। ठीक है, जिसका नाम 1924 में क्या चेंज हो गया, आईबीएम। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके बाद क्या आया, मार्क 1। ठीक है, टेबुलेटिंग मशीन बाद क्या आया, मार्क 1। ये भी कंप्यूटर नाम है। इसको किसने बनाया था, हावर्ड आइकन नामक एक व्यक्ति ने। 37 से 44 के बीच में इसका आविष्कार हुआ था। ठीक है, 1937-44 के बीच में हावर्ड आइकन नामक व्यक्ति थे, जिन्होंने मार्क 1 नामक कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, ये विश्व का पहला पूर्णतः स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र। देखो, अभी पढ़े थे विद्युत से चलने वाला, कौन सा था, टेबुलेटिंग मशीन, लेकिन खुद से नहीं चलता था, चलाने के लिए आदमी आवश्यकता होती थी। अभी क्या आ गया, विश्व का पहला पूर्णतः स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल कैलकुलेशन ना यंत्र था। तो विश्व का पहला पूर्णतः स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कौन था, मार्क 1, जिसको बनाया कौन था, हावर्ड आइकन नामक एक वैज्ञानिक ने। ठीक है, 1937-44 याद रखना है। तो विश्व का, ऐसा पूछ सकता है, विश्व का पहला पूर्णतः स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कौन था, मार्क 1। ठीक है, विद्युत से चलने वाला यंत्र कौन था, तो टेबुलेटिंग मशीन। भाप से चलना मशीन कौन सा था, डिफरेंस इंजन। ठीक है, और मैकेनिकल इंजन क्या, स्वचालित पंच कार्ड चलने वाला यंत्र कौन था, तो दिशा एनालिटिकल इंजन। लेकिन पंच कार्ड का आविष्कारक कौन है, तो कौन है, हरमन हॉलरिथ। ठीक, इस बार आता है एबीसी कंप्यूटर। नाम इनके एबीसी, जो आविष्कारक है उसी में नाम छुपा हुआ है, एबीसी। ए फॉर एटनासॉफ्ट, बी फॉर बेरी और सी फॉर कंप्यूटर। ठीक है, ए फॉर क्या है, ए बी सी, ए से एटनासॉफ्ट, बी फॉर बेरी, ये दो आदमी थे, इन्होंने क्या बनाया था, कंप्यूटर। तो इन दोनों के नाम पे क्या पड़ गया, एबीसी कंप्यूटर। ठीक है, ये कब बना था, 1943 में। 1943 में बनाए थे। ये याद रखना है कि एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर को ही एबीसी कंप्यूटर बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, एबीसी का फुल फॉर्म क्या है, ए फॉर एटनासॉफ्ट, बी फॉर बेरी, दो नाम आदमी थे,
इनके नाम पर ही क्या है, कंप्यूटर का नाम है एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। एबीसी कंप्यूटर पूछे या उसका फुल फॉर्म पूछे या ये कौन सा बनाया था, आविष्कारक किसी नाम छुपा हुआ है, कौन बनाए थे, तो इसका नाम है जॉन विंसेंट एटनासॉफ्ट और क्लिफर्ड बेरी। तो एटनासॉफ्ट का पूरा नाम क्या है, जॉन विंसेंट एटनासॉफ्ट, JV एटनासॉफ्ट, जॉन विंसेंट एटनासॉफ्ट और क्लिफर्ड बेरी। ठीक है, 1943 में बना था। याद रखना है यह संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, अभी तक डिजिटल नहीं आया था ना, अभी तो इलेक्ट्रिक वाला आया था, अब इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आ गया, तो ये याद रखना है। एबीसी कंप्यूटर क्या है, 1943 में बना था, नाम से स्पष्ट है, एटनासॉफ्ट बेरी, जॉन विंसेंट एटनासॉफ्ट और क्लिफर्ड बेरी, दो आदमी ने बनाया था कंप्यूटर। ठीक है, यह संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, जिसका आविष्कार किसने किया था, एटनासॉफ्ट बेरी ने। ठीक है, एटनासॉफ्ट बेरी भी चल जाएगा, ऑप्शन में दिख जाएगा वहां पे। ठीक है, फुल फॉर्म याद जाने की जरूरत नहीं है, एटनासॉफ्ट और बेरी, क्योंकि कंप्यूटर का ही नाम है एबीसी। तो संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन बनाए थे, एबीसी, मतलब एटनासॉफ्ट बेरी बनाए थे। तो अभी हम लोग यहां तक पहुंचे, अभी और बचा है एनियाक, एडवैक, एडसैक, ठीक है, यूनिवैक, है ना। तो अभी थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। अबेकस सबसे पहले बना, कंप्यूटर का भी हम लोग विकास पढ़े। सबसे पहले अबेकस ली काई चेन बनाया 16वीं शताब्दी में, संसार का पहला गणना यंत्र था। गणना क्या करता था, जोड़ घटाव वर्गमूल। दूसरा नेपियर बोन्स, नाम से स्पष्ट है, बोन मतलब हड्डी, तो हड्डी का आयताकार पट्टी होती थी। ठीक है, 0 से 9 तक उसमें क्या लिखे होते थे, अंक लिखे होते थे। तो गुड़ा करने के लिए, मतलब पहाड़ा के लिए इसका यूज किया जाता था, गुड़ा करने के लिए, फास्टेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए, गुड़ा करने के लिए। इसमें याद रखना है बस, इसमें जो यूज आने वाली टेक्नोलॉजी थी, उस टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं, राब्डोलोगिया। ठीक है, राब्डोलोगिया कहते थे जो टेक्नोलॉजी यूज होता था। नेक्स्ट आते हैं स्लाइड रूल। तो स्लाइड कौन करना है, ऑटो, अपने आप स्लाइड होगा, ऑटोरेड, नाम क्या है, विलियम ऑटोरेड, 1620 में बनाया था। लोगरिथम, लघु गुणक विधि के आधार पर गणना करता था, सब कैलकुलेशन करने का काम करता था। ठीक है, लेकिन सबका मेथड अलग अलग है। ठीक है, ये क्या करता था, लोगरिथम, लघु गुणक विधि के आधार पर गणना करता है। नेक्स्ट है पास्कलाइन मशीन। पास्कलाइन मशीन 1942 में, 42 में क्या बनाया था, ब्लेज पास्कल, 42 में ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन मशीन बनाया था। पास्कलाइन मशीन क्या करता था, पहला, विश्व का पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन था, कैलकुलेटर था, है ना, जोड़ घटाव गुणा भाग करने के लिए यूज होता था। फिर नेम क्या आएगा, लेबनिज का यांत्रिक कैलकुलेटर, वो भी कैलकुलेटर था, ये भी कैलकुलेटर है, बस इसमें क्या रखना है कि इसके जो मशीन को क्या बोलते थे, रेकनिंग मशीन बोलते थे। ठीक है, किसके, लेबनिज के कैलकुलेटर को। ठीक है, इतना रखना है। ग्रेटफोर्ड वॉन लेबनिज, तो नाम से ही स्पष्ट है, तो बन जाएगा, बस इतना रखना है इसमें कि रेकनिंग मशीन को बोलते थे। ये भी काम क्या करेगा, जोड़ घटाव गुणा भाग कैलकुलेटर है। तो नेक्स्ट है जेकार्डस लूम। लूम से हम लोग क्या पढ़े थे, कपड़ा। ठीक है, तो कपड़ा बुनाई करने के लिए, कपड़ा में जो डिजाइन डालते थे ना, उसके पंच कार्ड के थ्रू, मतलब छिद्र के थ्रू क्या करते थे, डिजाइन देने के लिए इसका यूज किया जाता था। तो जेकार्डस लूम के आविष्कारक कौन है, जोसेफ मेरी जेकार्ड, नाम भी इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, तो इतना तो कोई याद ही नहीं करना पड़ा, अभी तक जितने में क्या है, सबका नाम छुपा हुआ है। आविष्कार कब हुआ था, 1801 में। ये क्या है, बुनाई मशीन है, क्या बता दिया था, पावर लूम, लूम मतलब कपड़ा, कपड़ा बुनाई के लिए यूज किया जाता था। बुनाई में डिजाइन करने के लिए छिद्रित कार्ड का यूज करते थे, कार्ड के थ्रू क्या डिजाइन डाल देते थे। ठीक है, तो कपड़ा बुनाई करने के लिए यूज किया जाता था, बन गया, लूम से याद आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये याद रखना है, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, इसी को याद रखना है, अभी तक तो पूरा याद नहीं करना पड़ा। चार्ल्स बेबेज दोनों का आविष्कारक है, याद रखना है। एनालिटिकल इंजन को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल मशीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज ने 1822 में क्या बनाया था, डिफरेंस इंजन, और 42 में क्या बनाया था, एनालिटिकल इंजन। जो 1822 में जो बनाया था डिफरेंस इंजन, ये भाप चलता था। ठीक है, और जो 42 में बनाया था एनालिटिकल इंजन, ये ऑटोमेटिक चलता था। ठीक है, ऑटोमेटिक चलता था, जो पंच कार्ड के दिशा काम करता था, पंच कार्ड के दिशा निर्देश के अनुसार, इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करने वाला मशीन कौन सा था, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, याद रखना है, जो डिफरेंस इंजन था, ये बीज गणितीय कैलकुलेशन, केवल बीज गणितीय कैलकुलेशन करने का काम था, दशमलव के 20 स्थान तक शुद्ध रूप से मान निकालता था। लेकिन जो एनालिटिकल इंजन बनाया 20 साल बाद 1842 में, ये सभी प्रकार की गणना काम करने का करेगा, हर प्रकार की गणना करने काम कौन करेगा, एनालिटिकल इंजन, जिसका आविष्कार कौन किए थे, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, याद रखना है, आधुनिक कंप्यूटर का जो प्रारूप है ना, फॉर्मेट, कहीं से कहां से लिया गया है, इसी से लिया गया है, मैकेनिकल इंजन से, यानी कि एनालिटिकल इंजन से। एनालिटिकल इंजन से ये भी याद रखना है कि इसमें पहली प्रोग्राम डालने वाली एक लेडीज थी, जिसका नाम था लेडी ऑगस्ट एडा। इसको विश्व की पहली महिला प्रोग्रामर भी कहते हैं। ठीक है, पहली प्रोग्रामर या विश्व की पहली महिला प्रोग्रामर, दोनों एक ही है। ठीक है, लेडी ऑगस्टा एडा। इसको बाइनरी का आविष्कार का भी श्रेय दिया जाता है, मतलब बाइनरी का आविष्कार भी कौन है, लेडी ऑगस्टा एडा। नेक्स्ट है टेबुलेटिंग मशीन।
टेबुलेटिंग मशीन कौन बनाया था, ये याद करना है, हर्मन हॉलरिच। ठीक है, तो दो चीज का आविष्कारक है, टेबुलेटिंग मशीन के, इसके अलावा पंच कार्ड के। पंच कार्ड का आविष्कारक कौन है, हर्मन हॉलरिच। कब बनाए थे, 1890 में। विद्युत से चलने वाला मशीन था जिसका नाम 1920 में चेंज कर दिया गया, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यूज क्या हुआ था, सबसे पहले इसका यूज होता अमेरिका में जनगणना हो रहा था 1890 में, तो अमेरिकी जनगणना में यूज किया गया था टेबुलेटिंग मशीन का। ठीक है, जनगणना करने के क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, टेबल टेबल में लिखते हैं सबका, तो याद रखना जनगणना में टेबुलेटिंग मशीन का यूज किया गया था। ठीक है, अमेरिका की जनगणना में 1890 में। तो विद्युत से चलने वाला मशीन था। अब विद्युत चलने वाला मशीन था, अब ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो विद्युत से चलने वाला पूर्णतः स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कौन आ जाएगा, मार्क 1। अभी हम लोग विद्युत पहुंचे थे भाप से, अब हम लोग कहां पहुंच गएंगे, पूर्णतः स्वचालित अपने आप चलने वाला गणना यंत्र कौन सा है, मार्क 1, जिसको कौन बनाया था, हावर्ड आइकन। याद करना है। ठीक है, ये भी क्या कर रहा था, स्टोरेज। हाँ, इसमें बताना भूल गया था, इसका जो इसमें जो मार्क 1 में जो स्टोरेज कैपेसिटी था, उसके लिए किसका यूज था, मैग्नेटिक ड्रम का, चुंबकीय ड्रम का यूज किया जाता था, और गणना करने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था गणना करने के लिए। ठीक है, स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था, और इसका यूज किया जाता था गणना करने के लिए, सबका कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता है बस। तो हम लोग अभी लाइट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो हम लोग आगे आते हैं। ये ENIAC, ABC के बाद हम लोग को क्या पढ़ना था, ENIAC, EDSEC, EDVAC और UNIVAC और एप्पल। ये वर्तमान में जो 1950 20वीं शताब्दी के कंप्यूटर हैं, जिससे हम लोग विकास, हम लोग कहाँ से पढ़े थे, अबेकस से कहाँ पहुंचे थे अभी तक, अभी हम लोग ABC तक पढ़ा था, एटॉमिक्स ऑफ बेसिक कंप्यूटर। आगे देखते हैं ENIAC। ENIAC जो है वो, जिसका आविष्कारक कौन है, JP एकर्ट और जॉन मुचली। ठीक है, JP एकर्ट और जॉन मुचली ने दो कंप्यूटर का आविष्कार किया था, याद रखना है, ENIAC और आपका UNIVAC। ये दो कंप्यूटर, ENIAC और UNIVAC, ये दोनों का आविष्कारक कौन है, JP एकर्ट और जॉन मुचली। ठीक है, AC, ठीक है, AC। तो ENIAC और UNIVAC दोनों में क्या है, एकर्ट है ना। तो ENIAC और UNIVAC दोनों याद रखना है, किसको आविष्कारक कौन है, JP एकर्ट और जॉन मुचली। ENIAC का आविष्कार हुआ था 1946 में। ठीक है, भारत आजाद होने से एक साल पहले कौन आया था, ENIAC। ऐसा करना है, 1947 में भारत आजाद हुआ था, 46 में एक साल पहले कौन आया था, ENIAC। जबकि 1951 में भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी, प्रयास में क्या हुआ था, स्वतंत्र हो गया था, गणतंत्र बन गए थे हम लोग। तो एक साल बाद, एक साल पहले कौन आया, ENIAC, एक साल बाद गणतंत्र कौन आया, UNIVAC। और दोनों का आविष्कारक कौन है, JP एकर्ट और जॉन मुचली। याद होगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यह प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, यह पहला कंप्यूटर था जो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक था। पहले तक अभी तक जितना पढ़े थे वो किसी न किसी से कनेक्टेड होता था, किसी से भाप से, कोई है पंच कार्ड से, किसी से कनेक्ट होता था। लेकिन ये पहला फुल्ली ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, इसमें 20 एक्यूमुलेटर लगे होते थे। एक्यूमुलेटर मतलब ना, विद्युत से चलने वाले ना, भाप इंजन लगे होते थे, भाप से चलता था, विद्युत विद्युत भाप से विद्युत उत्पादन होता था, है ना। क्या बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे। 20 एक्यूमुलेटर्स का संयोजन होता था। ठीक है, जो जो काम कर रहा था, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता था। तो ये पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो अपने आप ये बिजली पैदा करके अपना क्या करता था, वो विद्युत से चल रहा था। 20 एक्यूमुलेटर उसके लिए लगे होते थे। इसका यूज कहाँ होता था, प्राइवेट फर्म में, कोई प्राइवेट कंपनी है उसके लिए, इंजीनियरिंग रिसर्च एसोसिएशन में, और IBM, खुद IBM कंपनी अपने लिए यूज करता था। ठीक है, मतलब प्राइवेट लोग यूज करते थे, मतलब ये क्या होगा, इससे क्या समझता है, ये बहुत महंगा होगा। ठीक है, तो प्राइवेट फर्म, इंजीनियरिंग रिसर्च एसोसिएशन, रिसर्च जहां हो रहा है, या फिर IBM खुद कंपनी थी, उसके 1924 में इसका नाम चेंज हुआ था ना, एनालिटिकल इंजन का। तो IBM कंपनी में इसका यूज किया जाता था, अनुप्रयोग। तो ENIAC का आविष्कार कौन किया है, JP एकर्ट और जॉन मुचली। ठीक है, 1946 में यह प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसमें 20 एक्यूमुलेटर का संयोजन होता था। इसका यूज क्या होता था, प्राइवेट फर्म में या इंजीनियरिंग रिसर्च एसोसिएशन में, प्लस IBM मशीन में। ठीक, वो आते हैं EDSEC। अभी सबका फुल फॉर्म में जानेंगे। ठीक है, एग्जाम में सारे का फुल फॉर्म भी पूछता है। ठीक है, तो ENIAC का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ENIAC का फुल फॉर्म है आपका इलेक्ट्रॉनिक, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, N फॉर न्यूमेरिकल, I फॉर इंटीजियर, इंटीग्रेटर, एंड कैलकुलेटर।
ए फॉर एंड और सी फॉर कैलकुलेटर। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है फुल फॉर्म। ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक, दूसरा है एडसैक। एडसैक का आविष्कारक कौन है? मैरिस विल्किस। ठीक है, मैरिस विल्किस 1949 में इसका आविष्कार हुआ था। यह पहला प्रोग्राम था जिसमें, यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। अभी क्या था? ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। कौन सा? ENIAC। ई फॉर याद रखना इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इलेक्ट्रॉनिक। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जबकि एडसैक डी, यहां पे याद रखना है डी फॉर क्या है? डिजिटल। ठीक है, तो यह पहला प्रोग्राम संग्रहित करने वाला डिजिटल कंप्यूटर था। पहला याद रखना है ENIAC। ENIAC से क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ई फॉर याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक, जबकि इसमें डी है, डी फॉर याद रखेंगे डिजिटल कंप्यूटर। यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। इसमें मरकरी का यूज होता था मेमोरी के लिए, एम फॉर सॉरी एच जी होता है ना, मरकरी जो है ट्यूबलाइट मरकरी आता था, तो मरकरी का यूज होता है मेमोरी के लिए, और वैक्यूम ट्यूब का होता है लॉजिक के लिए। तो लॉजिक के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, और मरकरी के लिए मेमोरी का यूज होता था। ठीक है, मेमोरी के लिए मरकरी का यूज होता था। उसके बाद आता है EDVAC। EDVAC जो बनाया था जॉन वॉन न्यूमैन। मेरे थे ENIAC और EDVAC कौन बनाया था? जेपी एकर्ट और जॉन मुचली। तो EDVAC जॉन वॉन न्यूमैन बनाया था। ये सभी प्रकार की गणनाएं करता था। ठीक है, 1950 में बना था। ये 30 टन बड़ा और 150 फीट चौड़ा था। ठीक है, तो इसके बारे में दो चीज याद रखना है। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक था, EDSAC डी फॉर डिजिटल, और EDVAC जो था सभी प्रकार की गणनाएं करता था। जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था इसको। जॉन वॉन न्यूमैन पढ़े हैं, कंप्यूटर की संरचना के जनक, तो ये यही है। EDVAC बनाए थे 1950 में, सभी प्रकार गणना करते थे। बहुत बड़ा कंप्यूटर था, 30 टन आप समझ सकते हो कितना बड़ा होगा। ठीक है, 150 फीट चौड़ा था। तो बाद यूनिवैक, ये यूनिवैक जेपी एकर्ट और जॉन मुचली ENIAC से, और यूनिवैक दो चीज बनाए हैं इन्होंने। 1951 बनाए थे। पहला वाणिज्यिक, पहला कमर्शियल कंप्यूटर बनाया था, कमर्शियल कंप्यूटर, है ना। इसका यूज क्या होता था? वाणिज्यिक कमर्शियल इस्तेमाल करने के लिए। इनपुट और आउटपुट प्रॉब्लम को बहुत फास्ट सॉल्व करता था। मतलब इनपुट आउटपुट जो प्रॉब्लम आते थे उसको तेजी से सॉल्व करने का काम करता था। ये याद रखना कि जनरल उद्देश्य के लिए, जो हम जो आज यूज करते हैं ना, जो हम लोग कमर्शियल यूज कर रहे हैं जितने भी कंप्यूटर का, चाहे स्कूल में हो, फॉर्म में हो, कोचिंग में हो, हर जगह जो जनरल यूज हो रहा है, कमर्शियल यूज हो रहा है। तो कमर्शियल यूज करने वाला कंप्यूटर कौन सा? यूनिवैक। ठीक है, यू फॉर यूनिवर्सल। ठीक है, किसके लिए? कमर्शियल के लिए, याद रखना है। सामान्य उद्देश्य के लिए किया जाने वाला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, सामान्य उपयोग करने के लिए किया जाने वाला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। इनपुट आउटपुट के लिए क्या करता था? मैग्नेटिक टेप। इनपुट आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज करता है। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? भंडारण युक्ति है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस है। तो इनपुट आउटपुट के लिए इसका यूज करता था मैग्नेटिक टेप का। ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ी पढ़ेंगे ना, उसमें सब आएगा। तो मैग्नेटिक टेप का यूज होता था इसमें। ठीक है, इनपुट आउटपुट के लिए। इस बार आता है आपका एप्पल सेकेंड। एप्पल सेकेंड का आविष्कार कौन किया था? स्टीव वोजनियाक। 1977 में, 1977 में स्टीव वोजनियाक ने एप्पल सेकेंड का आविष्कार किया था। नाम से स्पष्ट है, एप्पल तो बनाई कौन? एप्पल INC नामक एक कंपनी थी जिन्होंने एप्पल सेकेंड नामक कंप्यूटर बनाया था। ये कंप्यूटर था, ये माइक्रो कंप्यूटर था। मतलब आज जो पहले टीवी वाला फॉर्म आता था ना कंप्यूटर का, टीवी टाइप का था, ठीक है, वो वाला फॉर्मेट कौन बनाया था? सबसे पहले एप्पल कंप्यूटर ही बनाया था। इसका नाम क्या था? एप्पल सेकेंड। ठीक है, स्टीव वोजनियाक नामक एक कंप्यूटर के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1970 में एप्पल INC नामक कंपनी बनाई थी। उनके द्वारा एप्पल सेकेंड नामक कंप्यूटर बनाया था, माइक्रो कंप्यूटर, जो आज हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, है ना। पहले टीवी वाला होता था, वही वाला कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित था, 8 बिट प्रोसेसिंग पर कार्य करता था। यह टेक्स्ट एंड कलर ग्राफिक्स के 2 रेजोल्यूशन प्रोसेस करता था, टेक्स्ट और कलर दोनों ग्राफिक्स प्रोसेस करता था। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े, क्या क्या पढ़े? ENIAC, EDSAC, EDVAC, यूनिवैक और एप्पल। ENIAC क्या था? जेपी एकर्ट और जॉन मुचली। और यूनिवैक भी क्या है? जेपी एकर्ट और जॉन मुचली। ENIAC का बना था 1946 में, और यूनिवैक का बना 1951 में। ENIAC क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह 20 एक्यूमुलेटर पर आधारित था और यूज किया जाता था प्राइवेट फॉर्म में। ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। EDSAC का फुल फॉर्म है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, डी फॉर डिले, एस फॉर स्टोरेज, ठीक है, ए फॉर ऑटोमेटिक, और सी फॉर कैलकुलेटर। ठीक है, दोनों का फुल फॉर्म ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। EDSAC का इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, डी फॉर डिले
है ना। और याद रखना है डी फॉर क्या था, ये डिजिटल, ये पहला प्रोग्राम आधारित संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। इसमें मरकरी का यूज किस होता था, मेमोरी के लिए, जबकि वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था लॉजिक के लिए। ठीक है, फिर आता है इडवैक। इडवैक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, ये इडवैक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, 1950 में बना था, सभी प्रकार की गणनाएं करता था। 30 टन बड़ा, 150 फीट चौड़ा, बहुत बड़ा था। बात है यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का फुल फॉर्म है यू से यूनिवर्सल, यूएन से यूनिवर्सल, यूएनआई से यूनिवर्सल, ए से ऑटोमेटिक और सी फॉर कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और एप्पल सेकंड तो नाम ही है एप्पल, तो ये फुल फॉर्म में पूछ सकता है। इनियाक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इटसेक का नाम है डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज। इडवैक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और यूनिवैक का नाम है यूएनआई से यूनिवर्सल, ए से ऑटोमेटिक और सी फॉर कैलकुलेटर। ठीक है, याद रखना है कि यूनिवर्सल पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर था जिसका यूज किस होता था, वाणिज्यिक कमर्शियल यूज होता था। ठीक है, और एप्पल दूसरे का आविष्कारक कौन है, स्टीव वोजनियाक। एप्पल कंपनी बनाई थी, 8 बिट प्रोसेसर प्रदायित था। ठीक है, यह टेक्स्ट और कलर ग्राफिक्स दोनों के रेजोल्यूशन के लिए प्रदर्शित करता था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कल से हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियां। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।